जय श्री राधे। एक फिल्म सभी लोग देखे होंगे, भूल भुलैया। पूरा कहानी मुझे याद नहीं है, बट एक चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं वो बहुत सच्चाई से करीब है। उस लड़की पर जो आत्मा प्रवेश करता था, जो बाद में एक कहानी बनाकर उसका हत्या करवाया जाता है फॉल्स में, ताकि उसका भ्रम टूटे। आप बहुत नज़दीक से देखिएगा, अपने आप में ये 5 से 25-30% इस ढंग का मतलब वो भूत खाली वाली बात नहीं। कहीं किसी जगह पर स्टक कर गए, सट गए हैं, किसी पॉइंट पर हम एकदम जाके एकदम सट गए हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एक बंदा इधर ही बात हुआ, वो उसको कुछ न कुछ संध्या में गंध आता था अगरबत्ती का। किसी बार बार मुझसे क्वेश्चन आसन होते रहता था कि मुझे कुछ प्रेत बाधा है, ये बाधा है। तो हम बताया कि आप सेंसिटिव ज़रूर हैं, कुछ राहु का प्रभाव है, बट ऐसा कुछ आपको कुछ बिगाड़ने नहीं जा रहा है, न कुछ बिगड़ने जा रहा है। ये ज़रा सा आप क्रॉस चेक कीजिए, तो धुआं या जहाँ से गंध आ रहा है कहाँ से आ रहा है। वो परमानेंट नहीं आता था, कभी कभी महीना में 2 दिन 10 दिन आ गया, तो वो विश्वास नहीं करता था। मगर मैं बार बार बोलते थे, नहीं फॉलो कीजिए कहाँ से आ रहा है। पहले हवा का डायरेक्शन फॉलो कीजिए कि कौन डायरेक्शन में, जब पूर्वा है, पश्चिम से हवा, किधर से हवा आ रहा है, उसको आप पकड़िए। उसका पता चला कि एक विदाउट एनी इंटेंस का कोई अगरबत्ती अपने चौखट के आसपास में जलाता था। उसका गंध, उसका हवा तैरते हुए उस दिशा का जो हवा आता था तो उसके घर पर पहुंचता था। जब वो रोज़ जलाता था, बट जब हवा का डायरेक्शन कहीं और होता तो कहीं और चला जाता था। उसको लगता था कोई दुष्ट आत्मा आ गया है जो हमको तंग कर रहा है। एक और बंदा, उसको भी घर में तरह तरह के कुछ विषैला गमक आता था। मैंने भी ठान लिया कि नहीं, इसको डिटेक्ट कराएंगे। देखिए, भूत भी प्रेत भी है ना, एक कहीं न कहीं एक छाया है, वो अपना एक एनर्जी है, उसको हम इग्नोर नहीं करने की बात बोलते हैं, पर उसका प्रभाव हम लोग कुछ ज़्यादा ही आकलन कर लेते हैं। तो उसको विष टाइप का विषैला गंध आता रहता था। तो मैंने बताया कि आप पूरा साफ़ सुथरा कीजिए। तो हाँ, गंदगी है। तो हमने नहीं, आप गंदगी को जितना भी एंटीसेप्टिक से है, फेनेल से है, पूरा साफ़ कीजिए अपने रूम को जहाँ पर आपको लग रहा है। तो हम बोले कि नहीं, स्टाफ से मत कराइए, स्टाफ रहे साथ में, बट आप उसको ऑब्जर्वेशन में कीजिए और उसमें आप भी पार्टिसिपेंट बनिए। रियल में जब साफ़ सुथरा बहुत हो गया, पानी से, फेनेल से, और कम से कम 10 दिन हो गया है, लेकिन अब उस रूम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी दुर्गंध नहीं आ रहा है। वो कोई कष्ट नहीं दे रहा था, सामने वाला कोई सामान उलट पुलट नहीं हो रहा था, बट एक भय। ये देखिए, ये चंद्रमा शनि, चंद्रमा राहु का जो कहीं ना कहीं गलत कम्बिनेशन से स्ट्रक जो हो जाता है, वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए बार बार एक शब्द सबको बोलते रहते हैं कि आप कहीं न कहीं किसी कम्बिनेशन से बने रहिए, किसी के साथ में आप जुड़े हुए रहिए, ताकि जो भी आपके ये एंटी एनर्जी आपके मस्तिष्क में डेवलप होता है। अब देखिए, ये दुर्गंध वाली बात है, तो ये उस बंदे का मस्तिष्क में वो जो भी मेडिकल साइंस में बोल सकते हैं, वो एनर्जी, दुर्गंध, वो कहीं न कहीं स्टोर हो गया है, दिमाग में हो गया था। हम भूलैया वाली बात क्यों बोले? उस महिला का
वो स्टोर हो गया था कि वो कहानी पढ़ी थी, ऐसा हुआ था, वो चीज़ उसमें, जब तक कि आपका चंद्रमा आपका वीक है तभी ये सब चीज़ आपके साथ में होगा। खासकर पूर्णिमा वाला आसपास का समय ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए जो बात आपको समझ में आ रहा है कि, और ये बहुत तरह की बात होता है, किताब में पैसा रखे, अब खोज रहे हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद मालूम हुआ दूसरा किताब में रखे थे। अब उस 4 दिन आप कंसंट्रेट करते जा रहे हैं, दिमाग एनर्जी, जहाँ पर सीरियस मैटर है वहाँ तो आपको सोचना ही पड़ेगा। जहाँ ऐसा लगे कि 500-1000 रुपये की बात है, कल अगर कोई चोरी भी कर लिया है तो कोई बात नहीं है, 80% चांस से वो आपको फिर मिल जाएगा। हम बार बार ये कहने का तात्पर्य है मेरा कि आप जो भी भ्रम आपके दिमाग में आ रहा है, उसको भ्रम को निकालने का कोशिश कीजिए, उसको क्रॉस चेक करने का कोशिश कीजिए। कुछ तो सही माने में भ्रम होता है ना, कुछ सही माने में एग्जैक्ट घटनाएं होती हैं, पर 80% वो भ्रम होता है। वो चीज़ कभी गलत आशंका, ये हो जाएगा मेरे साथ में, ये हो जाएगा मेरे साथ में, और वो सोचते सोचते आप कहीं न कहीं आप उस घटना के करीब आ जाते हैं। इसलिए आप उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, वो अपने मित्रों से, गुरु से, अपने परिवारजनों से आप कनेक्टिविटी बना के चलें। कम्बिनेशन रहेगा तो आप मदद, सब अपना अपना आइडिया देगा। फिर एक और बात है, चंद्रमा अकेला में ही सताता है, चंद्रमा के साथ भी एक भी ग्रह और अगर कुछ पॉजिटिव पावर वाले आ गए, आप अकेला अगर राहु से ग्रसित हैं तो अकेला सोने में बहुत आपको परेशानी होगा, डर लगेगा। वही अपनी माँ, बहन, भाई, दोस्त के साथ सोते हैं तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, आराम से नींद आ गई। ये इसको बोल सकते हैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तो ऐसा बात नहीं है। सब लोग साइकोलॉजिकल एक एरा में फंसे हुए हैं, कुछ पॉजिटिव एरा में फंसे हुए हैं, कुछ नेगेटिव एरा में फंसे हुए हैं। आज जो साइंटिस्ट लोग जो चंद्रयान भेजे हैं, थोड़ी उनके पास राहु का इफेक्ट नहीं होगा, अब पॉजिटिव राहु का इफेक्ट होगा। जो लॉटरी जीतते हैं, सो जब तक पॉजिटिव ऑरा नहीं मिला है कि ये चीज़ नंबर लगाएंगे, ये नंबर लगाएंगे, ये हमको जीतने की बात होगा, पर ये बहुत कम परसेंटेज है, यही बोलना चाह रहे हैं। इसलिए आप कहीं भी भ्रम है आपके, पढ़ाई में ये सब्जेक्ट पूरा नहीं हो सकता, कौन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, कौन पैरा हमारा नहीं हो सकता है, उसको साधना कीजिए ना, अच्छे टीचर से आप उसको बार बार उसको रिपीट कीजिए ना, वो फार्मूला आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप जीवन भर आप लोगों को सिखाते चले जाइएगा। मुझे याद है जब ग्रेजुएट कर रहे थे, कैलकुलस बड़ा प्रॉब्लम समझ में आता था। मैं 2-3 किताब कैलकुलस का लाया, अलग अलग एंगल से उसमें बहुत समय दिए। ऐसा हो गया कि कैलकुलस का जितने भी क्वेश्चन आते थे, फिजिक्स में भी कैलकुलस यूज होता था, फटाक से वो सॉल्व कर देते थे। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उससे आपको भय लग रहा है तो उसके अंदर में जब तक नहीं घुसेंगे आप, वो ब्रेक नहीं कर सकते। और ये आपके अंदर में ऊर्जा है बहुत ज़्यादा, प्लेनेटरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अगर है तो वो प्रॉब्लम आएगा भी नहीं आपको, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत है। चंद्रमा का जरूर मंत्र का जाप कीजिए, रात्रि में खाने का कम से कम नॉन वेज ये सब बंद कीजिए, तभी इस ढंग से आप अलग हो सकते हैं। अब ब्लैक कलर को भी अवॉइड कीजिए। शनि का बहुत प्यारा, ठीक है, ऐस कलर है उसका, मैं शनि भी उसका बॉस का रंग है, काला रंग, उसको दूर रखिए, देखिए कैसे आप एनर्जेटिक फील करते हैं। साथ साथ जो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, बुध हैं, उसका रत्न पहनिए। वो हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है,
पर पन्ना ऐसा तो आम पहन सकते हैं, पुखराज आम पहन सकते हैं आपके नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए। जय श्री राधे।